अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम आपको बहुत ही अच्छी और बेहतरीन रेसिपी बताने वाले हैं। नाज़रीन, इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है, इसको स्किप नहीं करना। और नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। तो नाज़रीन, इसी तरह आपको नई नई वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो चलते हैं हम वीडियो की जानिब। सबसे पहले 1 चम्मच मैंने ऑयल लिया है। उसके बाद नाज़रीन, इसको थोड़ा सा गर्म होने के लिए रखा है। इसके बाद नाज़रीन, अब हमें इसमें बारीक चॉप किए हुए प्याज, ये मैंने 1 प्याज लिया था, इसको बारीक काट के। और उसके बाद नाज़रीन, ये चिकन जो पहले से बॉईल किया हुआ था आधा किलो, ये 500 ग्राम यानी कि, इसको छोटे छोटे पीस बना के मैंने इसमें डाल के अब इसको थोड़ी देर फ्राई करेंगे। ये देखें नाज़रीन, इसके बाद इसको हल्का हल्का फ्राई करने के बाद ये देखें नाज़रीन, अब हम इसमें बंद गोभी जो बहुत ही बारीक काट के मैंने इसमें, बंद गोभी तकरीबन आधा किलो का था, उसको मैंने हाफ़ करके डाल दिया है। और इसके बाद नाज़रीन, ये देखें, ये गाजर है जो कि मैंने बारीक काट के इसमें मिक्स कर दिया है माशाल्लाह। ये देखें, इसी तरह 1 शिमला मिर्च जो कि ये भी बारीक काट के रखी हुई थी माशाल्लाह, ये इनका कलर देखें। और 1 सब्ज़ मिर्च जो कि इसमें मैंने डाल दी है, बड़ा ही ज़बरदस्त कलर है माशाल्लाह। और ये नमक 1 चम्मच बल्कि हाफ़ चम्मच है, इसको आपने हस्बे ज़ायक़ा डालना है। ये ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च, ये भी 1 चम्मच। और ये चाट मसाला, ये इसमें थोड़ा सा चिपक गया था, ये भी इसमें डाल देते हैं ताकि कोई चीज़ ज़ाया ना हो। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं नाज़रीन। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त कलर और इसकी खुशबू माशाल्लाह, वेजिटेबल की खुशबू बहुत ज़बरदस्त। हल्की आंच पे ये इसको मैं पका रहा हूँ माशाल्लाह। ये देखें नाज़रीन, मिक्स अच्छी तरह करना है ताकि, और इसमें अब थोड़े से चंद कतरे मैंने सोया सॉस के डाले हैं। उसके बाद ये चिली सॉस, इसके भी चंद कतरे। ये बहुत ही मज़ेदार इसके साथ इसका जायका और इसकी खुशबू माशाल्लाह। ये देखें नाज़रीन, ज़बरदस्त। अब नाज़रीन, ये तो हो गया फ्राई। अब हम दूसरी जानिब, ये मैंने आलू बॉयल किए हुए थे और अब इसमें मैं मसाले डालूँगा। ये आप देखें, ये सबसे पहले काली मिर्च 1 चम्मच, इसके साथ चाट मसाला, ये भी 1 चम्मच है। अच्छी तरह से साफ़ करना है बर्तन को, कोई चीज़ ज़ाया नहीं करनी। उसके बाद नाज़रीन, ये पुदीना, ये चंद दाने इसके मैं, ये देखें, पत्ते हरे माशाल्लाह, क्या कंट्रास्ट है माशाल्लाह। अब इसको बाद में इसको मिक्स करते हैं। इसमें अब और ये 2 अंडे मैंने लिए हैं, इनकी जर्दी डालनी है, बाकी अंडा बाद में इस्तेमाल करेंगे, वो आप देखते रहेंगे। ये माशाल्लाह, ये देखें जर्दी। इसके बाद नाज़रीन, अब इसको हम चम्मच के साथ मिक्स करते हैं। अच्छी तरह इसको मिक्स करना है, बहुत ही अच्छे अंदाज में ये आपने मिक्स करना है नाज़रीन। इसमें आप अपने जायके के मुताबिक और चीज़ें भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ये धनिया वगैरह अभी नहीं डाला, आप डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। उसके बाद नाज़रीन, ये थोड़ी सी मिर्च मुझे कम लग रही थी तो मैं इसमें चाट मसाला मैंने डाल दिया है ताकि ये अच्छी तरह तैयार हो और ज़रा करारी भी हो, क्योंकि ऐसी चीज़ें करारी ना हो तो मज़ा नहीं रहता। अब ये मिक्स हो चुका है। इसके बाद नाज़रीन, दूसरी जानिब ये मसाला जो मैंने बनाया था ये ठंडा हो गया। अब इसमें वो मसाला जो आलू मैंने मैश किए हुए थे वो डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें नाज़रीन, इसको अब मिक्स करेंगे
अच्छी तरह से बर्तन को साफ़ करना है ताकि इसमें भी कोई चीज़ ज़ाया ना हो। ज़बरदस्त तरीके से अब इसको मिक्स करते हैं। ये देखें, ऊपर नीचे दाएं बाएं इसको घुमाना है ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और ये नाज़रीन देखें, अब इसमें हम इस तरह आपने मिक्स करना है। ये तकरीबन 1 चम्मच मैदा जो मैंने इसमें डालना है, ये देखें मैं डाल रहा हूँ। और आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। इसके साथ ये होगा कि ये क्रिस्पी भी बनेंगे और इसमें ये मुकम्मल हमने इसको मिक्स कर लिया। अब हम इनको फ्राई करेंगे। हाथों पे आपने ऑयल लगाना है इस तरह, और एक एक करके ये रोल हम बनाएंगे। इस तरह आपने बनाना है हाथ से तली पे ऊपर। और ये देखें नाज़रीन, ज़बरदस्त। अब ये जो बाकी ब्रेड के पीस बच गए थे उसका मैंने ब्रेड क्रम्स बना लिए थे। ये अंडा जो वो बाकी जर्दी तो मैंने उधर डाल दी थी, और इसमें ये ब्रेड क्रम इसमें ये बना के अब मैं एक एक करके ऐसे ही बनाऊंगा और आप देखते रहें। ये तैयार हो गया। इसी तरह बाकी भी मैं तैयार करूंगा। ये देखें नाज़रीन, इतना सा बस आपने लेना है, इसको तली पे रख के और इस तरह आपने हल्का सा बना के शेप देनी है। जैसे आप चाहें बना सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि यही आप बनाएंगे, आप कोई और शेप भी दे सकते हैं। और अंडे में डिप करना है ये इस तरह घुमा के। और अब ये जो ब्रेड क्रम्स हैं, यानी कि ब्रेड के वो छोटे छोटे जो पीस थे वो उसको मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया था। और ये देखें नाज़रीन, अच्छे तरीके से आपने इसको लगाना है ताकि ये इसके साथ ही बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, मज़ेदार। इसी तरह बाकी भी बनाते हैं नाज़रीन। ये सारे मैंने बना लिए हैं। अब इनको हम फ्राई करेंगे। ये देखें, ऑयल हमारा गर्म हो गया। अब इसमें मैं डालूँगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें नाज़रीन, ये इसी तरह एक एक करके डालते रहेंगे और इनकी साइड भी चेंज करेंगे। ये आप बबल आप इसके ऊपर देख रहे हैं, तो ये इसका मतलब है कि ये ऑयल हमारा गर्म है और तकरीबन हल्की आंच है लेकिन ऑयल गर्म है। और ऊपर इसके जो हल्का हल्का इस तरह आपने डालना है ताकि ये दोनों जानब से पकड़े। और ये देखें नाज़रीन, इसकी साइड भी आपने चेंज करते रहना है ताकि ये जले ना, और ब्राउन होने तक आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता ऐसे पकाना ही है, घुमाना भी है। अब ये तकरीबन तैयार हो गए हैं, तो इनको हम थोड़ा सा इस तरह आपने ऑयल ऊपर डालना है ताकि अच्छी तरह तैयार हो जाए। अब हम इनको निकालते हैं एक एक करके। ये देखें, बहुत आसानी से आपने ये तैयार भी हो जाएंगे और निकल भी जाएंगे, और बड़े प्यार से आपने इनको उठाना है। ये देखें नाज़रीन, एक एक करके आपने इनको बड़े आराम से, और ऐसी कोई बात नहीं है कि ये टूट जाएंगे, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, आराम से निकल आते हैं। ये बाकी जो बच गए थे वो भी एक एक करके डालूँगा। तो नाज़रीन, ये आज मौसम की नज़ाकत की वजह से ये मैंने आपके लिए ये रेसिपी तैयार की थी, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था। लाहौर का मौसम बहुत ही खूबसूरत और बड़ा दिलकश नज़ारा पेश कर रहा था, इसलिए मैंने इसका इंतखाब किया। ये आप हज़रात देखते हैं, हमें आपकी मोहब्बत, आपकी चाहत और आपकी मौजूदगी का एहसास भी हमें रहता है। आप हमें बराह रास्त भी कमेंट करते हैं, आपकी बहुत मेहरबानी। तो चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। तो नाज़रीन, ये देखें, हमारे चिकन और आलू के कटलेट्स तैयार हो चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार बने हैं, बहुत ही अच्छी रेसिपी है माशाल्लाह। इसको मैं तोड़ के भी दिखाता हूँ, खा के भी दिखाऊंगा माशाल्लाह। ये देखें नाज़रीन, बड़ा ही खुशबूदार और कटलेट्स तैयार। ये देखें और माशाल्लाह ज़बरदस्त, क्या बात है जनाब। अगर आप इसी तरह तैयार करेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा इस रेसिपी का। नाज़रीन, आप हमें
अपनी राय से भी आगाह करें और हमें लाइक और शेयर ज़रूर करें हमारे चैनल को भी। और नाज़रीन, इसके साथ ही हम मिलते हैं आइंदा वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुल चाचा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।